जय माँ भगवती सभी लोगों को। जिस प्रकार से आपने हमारी पहली वाली वीडियो को बहुत सारा प्रेम दिया है और बहुत सारे लोगों ने जो है उस वीडियो को देखा। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लोग जो है देवभूमि की संस्कृति को समझते हैं, देवभूमि के इतिहास को जानते हैं, तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है। तो आज जो है मैं दयाल गुरुजी से दोबारा मिला था, हल्द्वानी आए थे गुरुजी। तो आज जो है मैंने कहा गुरुजी आए हैं तो इनको खाली तो भेजते नहीं है, थोड़े बहुत प्रश्नोत्तरी हम जो है और कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो गुरुजी को प्रणाम। जय हो। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जीना जी। और सभी को शिरे ढोक पया लोट पया पराज ह्या बाडुई कॉलेज में काकोरी। तो कमलेश जीना जी को तो आप जानते ही हैं, उम्र के छोटे हैं लेकिन दिमाग बहुत तेज है इनके पास। और देवी देवताओं के पास जो देवी देवताओं की जानकारी इनको है वो बहुत खूब ज्यादा जानकारी इनकी है। जैसे कत्यूर देवताओं के तो खजाने हैं। कत्यूर देवता माँ जिया के ये डांगर हैं और कत्यूरों के ये भक्त हैं। और कत्यूर देवताओं के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, या माता जिया के धामदेव, बरमदेव, बहल देवता, शमशड़ियाँ, कई देवता हैं कत्यूरों के साथ। तो जितने भी देव देवताओं के बारे में आपको अगर जानना है तो इनको कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको अच्छे से समझाएंगे। और दूसरी बात, इनका जो मनसा करके जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर भी आप जाइए, वहाँ कत्यूरों के बारे में या अन्य देवी देवताओं के बारे में इनके पास सारा खजाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जीना जी। तो गुरुदेव आज की जो है फिर समय ना गवाते हुए हम आज की चर्चा को शुरू करते हैं। जी जी। जैसा कि मैं आपकी जो है वीडियोस में देख ही रहा था, आप जो है चवर गाय की पूंछ दिखा रहे थे और मैं आजकल देख भी रहा हूँ कई देवडांगरों के पास में चवर गाय की पूंछ देख रहा हूँ और कई लोग जो है उसको ले भी रहे हैं। जी तो इसका थोड़ा आप मुझे महत्व बता दे तो। जी जी। चंवर गाय की पूंछ ये है। अभी एक मेरे पास फिलहाल ये किसी ने मंगाई थी, तो अभी ले नहीं गया है, मेरे पास है। तो चंवर गाय का जो ये पूंछ है, ये जो याक होता है उसकी हाँ। पूंछ होती है। तो चंवर गाय उसे कहा जाता है। और इसमें ये उसकी पूंछ है, ये पूंछ के बाल आप दिख रहे हैं, ये काली कलर की है। इसमें सफेद भी होती है और इसमें जो है आधा सफेद और आधा काला भी होता है। और जो आधा सफेद आधा काला होता है उसको गंगा जमुना बोला जाता है। तो हाँ। उसको सबसे ऊंचे और पवित्र जो माना जाएगा वो आधा सफेद और आधा काला। उसका रेट भी ज्यादा होता है और उसको उसकी मांग भी ज्यादा है। फिर वो तो सिर्फ यही यही देते हैं, चंवर ही चंवर। तो हाँ। इसमें जो है ये तांबे का बिंडा अलग से लेना पड़ता है। ये मैंने लिया था 800 का। तो इसमें फिर फिट करना पड़ता है। इसमें कीड़ा नहीं लगे, इससे फिनाइल की गोली यानी कपूर डाला जाता है, तो इसमें कीड़ा नहीं लगता है। और ये हमारे देवी देवताओं को बड़ा प्रिय है। इसको विष्णु रूपी माना गया है। अच्छा। विष्णु रूपी माना गया, विष्णु का रूप दिया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, किसी को नजर लगती है तो हमारे गुरु लोग ताबीज बनाते हैं ना, तो हाँ। ताबीज में भी इसके बाल डाले जाते हैं अच्छा। ताकि उस बच्चे को नजर ना लगे या बुरी शक्तियां उसके पास ना आए। और घर में भी इसको रखा जाता है, कोई दरवाजे के यहाँ पर भी टांगते, कोई मंदिर पर भी ये रखा जाता है। इसे जो है अल्लाह बल्ला, छल छिदर, मड़मशान और अहंकार, ये चीजें जो है नहीं आती है नजदीक। और नजर दोष के लिए तो ये बहुत अच्छा बताया गया। जी। तो और दूसरी बात मैं ये बताता हूँ कि ये इसका ये महत्व क्यों है, विष्णु रूपी क्यों माना गया है। तो कहा जाता है कि विष्णु लोक से एक बार विष्णु भगवान जी जो है हम्म। हुणदेश घूमने गए थे। हुणदेश जब घूमने गए थे तो वहाँ हुणिया जो है उनके पास जो है बुकशाड़ी विद्या। तो हमारी जितनी भी विद्या है, सबसे बड़ी विद्या बताई गई है बुकशाड़ी विद्या। तो बुकशाड़ी विद्या चलाई और विष्णु भगवान को अपने कब्जे में करना चाहते थे बुक्ष लोग। अच्छा। तो विष्णु भगवान बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा अब ये मेरे पीछे पड़ गया, अब ये मुझे बंद कर देंगे, अब मैं कहाँ जाऊं। तो भागते भागते जब वो बुग्यालों की तरफ गए, तो जो याग जो है बुग्यालों की तरफ, ठंडी जगह जैसे हमारे धारचूला दारमा इस क्षेत्र में, तो वहां जब गए तो विष्णु भगवान को कुछ नजर नहीं आया। वहां कोई पेड़ है नहीं, कुछ है नहीं। सही तो बात है। विष्णु भगवान को याग चढ़ी थी, चौर गाय जो वहां चढ़ रही थी, तो चौर गाय की से इजाजत मांगी, उनके पूंछ में वो छुप गए। अच्छा। तो उन्होंने पूंछ में उनकी जान बच गई। तो इसलिए जो है विष्णु भगवान ने चौर गाय को वरदान दिया कि तेरी पूंछ जो है आज से विष्णु रूपी हो जाएगी और देवी देवताओं को चढ़ जाएगी। तब से ये देवी देवताओं को चढ़ती है। और ये सारे देवी देवताओं से खूब नाचते भी हैं इसको पकड़ के ना, हाँ, देवता मैं तो गढ़वाल बड़े। साइड भी बहुत देख रहा था, हाँ जैसे मानचंपा है और ये जी सब जी है। जी तो जी। ये खूब चौर गाय की पूछ बिल्कुल, लेते जैसे हैं। हमारे ऊपर को दानपुर क्षेत्र, बागेश्वर क्षेत्र, हमारे देवी देवता जितने भी हैं इसको पकड़ के खूब नाचते हैं। तो उनका ये प्रिय माना गया है। जी। तो आपने जो है आपकी वीडियोस में चवर गाय के पूंछ के साथ में जो है हुड़का भी मैं देख रहा था कि आप बहुत जी जी। सारे लोगों के लिए चौर ला रहे गाई हैं। तो आजकल सब लोग मांग रहे हैं। जैसे मैंने वीडियो डाली थी उसके बाद करीबन 50 लोगों का मैसेज कॉल मुझे आया है। हाँ। और फिर मैंने, अब उतने लोगों को मैं दे नहीं पाता, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिसके जो ये बेच रहे हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर मैंने उन्हें दे दिया है। तो वो हाँ। लोग आपस में बात कर लेंगे और वो देंगे। और दूसरा, आपने बात करी ना हुड़के की। हाँ। हुड़का जो हमारा वाद्य यंत्र है, महादेव का प्रतीक उन्हें माना गया है। महादेव जी ने ही प्रिय जो है डमरू उनको प्रिय है। उनके पास हमेशा देखते हैं आप डमरू हाँ। त्रिशूलधारी उन्हें बताया गया है।
तो डमरू जो हुड़का होता है, हुड़का जो नाली होती है, बेर की नाली और सानण की नाली और वो विजयसार की नाली, लकड़ी जो प्रिय मानी गई है, अच्छी मानी गई है, हल्की होती है और उसको बजाने में आवाज़ अच्छी आती है। और हुड़का के भी शौकीन आजकल युवा हमारे भाई लोग बड़े शौकीन हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, पुरानी चीज़ों को खरीद के घर में रख रहे हैं। तो अच्छी बात है, आपको पुरानी चीज़ें रखनी चाहिए। हम दुनिया भर के खर्चा करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हम ले रहे हैं। अगर एक चौर गाय के पूज या हुड़का, कई चीज़ें हैं, भोगौर है, झांझर हैं और नौलाड़ी चाबुक जिसको लगती है, शांगल, वह हैं, देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र हमने अपने घर में रखने चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो हम बहुत कुछ खरीदते हैं ना, हम बाजार जाते हैं, न जाने कितनी चीज़ें हम खरीद के लाते हैं, मॉलों में जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं के लिए हम कुछ नहीं खरीदते हैं। तो देवी देवता जो हमारे इष्ट हैं, हमारे कुल देवता हैं, हमारे घर के शयाने हैं, तो उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ अपने लिए खरीदता हूँ, तो देवता के कुछ ना कुछ खरीदते रहता हूँ। तो हुड़का जो वाद्य यंत्र है हमारे, जैसे जागर में है, हुड़की बॉल है, चांचरी है, तो हर जगह बजता है। तो शौक से भी लोग अपने घर में रखते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जागर लगाता हूँ कि मेरे घर पर हो, तो कोई आप भी रख सकते हैं, अन्य भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे देवी देवताओं का वो एक है, जैसे डमरू, त्रिशूल, ये चीजें प्रतीक है, प्रतीक है। बाकी देवी देवताओं के प्रतीकों की बात आ ही गई, तो जैसे हम देखते हैं कि कई सारी दुनिया में हमारे चिमटा, फौड़ी जी जी और अनेक प्रकार के देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र लगते हैं। तो इनके विषय में भी बताइए और ये भी बताइए कि इसको देवडांगर क्या उठा सकता है, नहीं उठा सकता, कैसा उसको अधिकार रहता है, इस बारे में आप थोड़ा जी जी। बताइए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे हमारे दिया, धुपैन, डंका, त्रिशूल, फौड़ी, चिमटे जो हैं, ये किसने बनाए, पहले तो ये बताता हूँ आपको। जी। जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की उत्पत्ति जब ब्रह्मा जी ने करी, कहते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो देवी देवताओं की उत्पत्ति भी करी। तो देवी देवताओं की उत्पत्ति करी, तो देवी देवताओं ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कि हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास तो हमारे जो हथियार नहीं है, हमें भी हम हथियार चाहिए। अब हथियार कैसे बनेंगे? तो सारे देवी देवता कहाँ गए? कैलाश में महादेव जी के पास गए कि महादेव जी की हमें दिया, धुपैन, डंका, त्रिशूल और जो है फौड़ी, चिमटा, ये चीजें हमें चाहिए। तो महादेव जी ने अपने शरीर को मला, मतलब शरीर को रगड़ा और उसे अपना एक मैल निकाला और उसे एक जो है इंसान बनाया, जिसका नाम कलिया लोहार पड़िया। कलिया लोहार, तो कलिया की उत्पत्ति जो बनाई, तो कलिया लोहार जो है शिव अवतारी है, शिव के बदन से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो कैया लोहार की उत्पत्ति बेड़ी, तो कैया लोहार ने जो है तभी उनसे कहा कि महादेव ने कहा कि तुम ये देवी देवताओं के हथियार बनाओ और उसको भाग भी दी कि तू करी काज है ही नाज, मतलब तुम्हारे किसी के घर में अगर लड़का होगा तुझे बधाई मिलेगी, लड़की की शादी होगी तुझे बधाई मिलेगी, नई फसल होगी तुझे बधाई मिलेगी। तो वो भी बधाई का अधिकारी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे हमारा कोई शुभ कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, हम अपने देवता को बधाई देते हैं ना, एक रात का जागर लगाते हैं, भोग लगाते हैं अपने इष्ट देवता को। तो लोहार भी है, वो भी बधाई का पात्र है, वो उसको भी हमें देना चाहिए। जैसे नई फसल है तो उसको भी देना है। और जैसे दास हमारे धर्मदास जी हैं, तो वो भी हमारे खैया कहते हैं उन्हें, वो भी हमारे बधाई कहते हैं। जो शुभ कार्य होता है तो उसको भी उसका भाग जाना चाहिए। तो ये सतयुग से महादेव जी ने ही ये सारी रचना महादेव की है। तो महादेव जी ने तब कहा, तो कैया लोहार ने तब जाके दिया, धुपैन, डंका, त्रिशूल देवी देवताओं को बना के तब दिए। तो अब वो फौड़ी, चिमटा और जो ये त्रिशूल, धुपैनी जो है, ये चीजें, ये साक्षात भगवान है। मतलब कई जगह तो ऐसा होता है ना, अब तो ये मूर्तियां अब आई ना, मूर्तियां, फोटो, प्रतिमा, ये तो अब आई। पहले क्या थे? चिमटे, दिया, फौड़ी, इनको ही हम अपना भगवान मानते थे। नहला धुला के उनको चंदन पिठा करके उनकी ही आरती करती थी, उनको ही हम अपने इष्ट कुल देवता मानते थे। अब क्या हो गया, मूर्तियां आ गई, प्रतिमा आ गई, ये भी बाद में चले हैं। तो वो हमारे साक्षात भगवान है और देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं। तो देवी देवता आजकल उसको खूब चला रहे। पहले से इतना नहीं चलाते थे, पहले से गुरु जब परीक्षा लेता था तब वो चलते थे। अब ये नहीं कि हमको देवता आया, थोड़ी चिमटा नीचे डाल दिया, जिसकी मर्जी जहां आगे लगा दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं है। देवी देवता जो गुरु कहेगा परीक्षा दे, तब वो धुनी में डालेगा, लाल करेगा, फिर हाथ पे लगाएगा, मुंह पे लगाएगा, जीभ का, ये नहीं कि पांव पे लगाएगा। ये देवी देव का अस्त्र है, साक्षात भगवान है। अपने बदन पे लगाओ, अपनी जांग पे लगाओ, अपनी छात पे लगाओ, अपने जो है पूरे बदन में लगाओ, लेकिन पांव पे नहीं लगेगा। लेकिन आजकल के देव डांगर जो है हंकारी हो गए हैं। अब हंकार हो गया, दिखाना है भाई दुनिया को, दुनिया हंकारी हो गया आजकल के देवता में। सबसे नहीं कर रहा हूँ, कुछ देव डांगर हंकारी हो रहे हैं। अब भाई मैंने तो ऐसे देखे, पाँव के नीचे तक का चिमटे और फोड़ी लग गए हैं, पाँव के तलुए में। अब पाँव के तलुए में कहीं फोड़े चिमटे लगते हैं, वो भगवान है, साक्षात भगवान के। अब बताओ उसका क्या होगा आगे, ये नहीं सोच रहे। उसमें तो उनको हंकार आ रहा है ना कि हम बड़े हैं, तो फोड़ी चिमटे उनके
तलुए में तक का फौड़ी चिमटे लगाए गए हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका यूज जहां होता है वहां पर करो। मान सम्मान, देवता सभी को आता है, किसको नहीं आता है। लेकिन मुझे भी देवता आता है, आपको भी आता है, औरों को भी आता है, लेकिन पूरी होश रहती है, बेहोश कोई नहीं होता है। सही बात एक झटका देवता जब आता है तब अंधेरा छाता है, और जाते सब अंधेरा छाता है। और बीच में जैसा बाजा वैसे नाचा, जैसा गुरु कहेगा वैसा करना पड़ेगा। कमर सब हिला देंगे, कमर हिलाना ही पड़ेगा जब तक वो देवता घर ही नहीं रहे ना। जब गुरु आएगा, गुरु ने भेजा नहीं, पहले भी नहीं जा सकता है। गुरु बुलाए पर आएगा, गुरु भेजा। हमारे देवी देवता गुरु के आने पर आते हैं और जाने पर जाते हैं। और ये नहीं कि हुड़के पे चोट मार के तुम आगे आगे, अरे गुरु ने बुलाया तुम कैसे आगे। तो ये आजकल हो रहा है। देवी आजकल कुछ डांगर जो है हंकारी हो गए हैं, हम ही बड़े, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और गुरु सबसे बड़ी होती है देवता की बागबानी। कोई देवता फौड़ी खा रहा, चिमटा खा रहा, मैं उसको बड़ा नहीं मानूंगा। फौड़ी चिमटा देवता हंकार में भी खाता है। छल मशान भी फौड़ी चिमटा खाते हुए देखा है, हंकार को भी फौड़ी चिमटा खाते देखा है। उनके हाथ पांव नहीं जलते हैं, क्योंकि वो हंकार है, वो गुस्सा है, क्रोध है। और फौड़ी चिमटा कोई भी खा देगा, मैं उसको बड़ा नहीं मानता। मैं सबसे बड़ा तो उसकी मुंह की बाणी। जिस देवता की मुंह की बाणी सही है और उसकी बागबानी सही छूट ली है, उसके पर्चे बड़े लग रहे हैं, वही सबसे बड़े हैं। हमने फौड़ी चिमटा खा दिए और मुंह की बाणी हमारी कड़वी है, खराब है, और अपने शौकारों का हम भला नहीं कर पा रहे हैं, पर्चे हमारे लग नहीं रहे हैं, हम फौड़ी चिमटे खा रहे हैं। तो वो बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जिसकी बागबानी सही है और जिस देवता के पर्चे लग रहे हैं। सही बात है, पर्चे का देखता है, पर्चे का है देखता है। फौड़ी चिमटा तो कोई भी खा लेगा, फौड़ी चिमटा कोई भी खा लेगा। जिसको देखता नहीं आया ना, वो भी फौड़ी चिमटा खा देगा, पक्का खा देगा। लेकिन पर्च, कभी कहा गया है ज्ञान का गुरु, पर्च का देवता। तो ये कहा गया। दूसरा गुरु जी, मैं ये भी देख रहा था आजकल कई सारे लोगों ने जो है अपने देवी देवताओं को दिल्ली, मुंबई, दूसरी जगह ले जाना शुरू कर दिया है। और आजकल मैं जो है कई गुरुओं को भी देख रहा था कि जो है दिल्ली मुंबई में जागरण लग रही है, दिल्ली मुंबई में जो है छल मशाणों की भी वो पूजा कर दे रहे हैं, काफी सारी चीजें जो है वही कर रहे हैं। हाँ जी, उसी में तो हम लगे हैं, आप लोग लगे हो, हम लोग लगे हैं। किसके लगे हैं? जो हमारे बाहर बढ़ चुके हैं, हमारे देवी देवताओं को बाहर ले जा रहे हैं। अपने पहाड़ में आइए, अपने देवी देवताओं को पहाड़ में लाओ। अपने पहाड़ में तुम्हारा एक ही मौका है पहाड़ में आने का, क्या है? देवता पूजने का। और तुम पहाड़ में नहीं आ सकते। जिसने पहाड़ छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं, क्या करने आएगा वो। लेकिन हाँ, अगर देवता का दोष लगेगा, पितृ का दोष लगेगा, वो देवता पूजने पहाड़ जरूर आएगा। इस बीच आपने मेरी वीडियो के माध्यम से भी देखा होगा, और इस बीच आपने अंदाजा लगाया होगा कितने लोग पहाड़ आए हमारी वीडियो देख के, और कितने लोग पहाड़ में पूजा करिए। मैंने कितनी जगह इस बीच में टेंट लगा के जाकर कर रखी है। क्योंकि पहाड़ में कुछ है ही नहीं, तो वो फोन करते हैं, गुरु जी हम पहाड़ आ रहे हैं लेकिन हमारे को कुछ नहीं। मैंने कहा आओ तो सही, टेंट में करेंगे, ये पर्चे लगेंगे, आगे कुछ सही होगा, मकान भी बन जाएगा। बनाने वाला तो वही इष्ट है, उसकी कृपा होगी, तुम घर जो है इष्ट को पूजने आओगे। जो कभी घर नहीं आते तो 50-50 साल में, इस बार मैं गढ़वाल गया था, पौड़ी आप देख रहे हैं, और मैं कौशानी में गया था, बीच में जाकर वहां मैंने टेंट में, बहुत जगह मैंने टेंट में जाकर लगा रखी है। लेकिन लोग आ तो रहे ना, जाग तो रहे हैं, कुछ हमारी वीडियो से कुछ सीख तो रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो बाहर बसा आदमी पहाड़ आता है और पहाड़ में आके अपने इष्ट को याद करता है, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हमारी वीडियो के माध्यम से या हमारे बताने से कोई अगर पहाड़ आ रहा है तो उससे खुशी का विषय कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी, आप दिल्ली में जाकर लगाओ, मुंबई में जाकर लगाओ, जहां जाकर लगा तो लगा लो, क्योंकि एक रात की खोज खबर की जाकर कहीं भी लग सकती है। वो पूछ रहे हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, खोज खबर की जाकर, मतलब अपने रास्ते खोलने हैं उन्होंने। तो उसके लिए आसन भी लगा सकते हो, गति भी लगा सकते हो, जाकर भी आप दिल्ली लगाओ, बम्बई लगाओ, हल्द्वानी लगाओ, बरेली लगाओ, कहीं भी लगाओ, लेकिन उस देवता की पूजा पहाड़ में ही होनी चाहिए। जिस देवता का स्थान जहां है, जो देवता जहां रहता है, उसकी पूजा जैसी भोग है उसको वहां लगाया जाता है। और प्लेन्स में उसकी स्थापना, उसकी पूजा नहीं हो सकती। खोज खबर बधाई की जाकर आप लगा सकते हैं। देवता हर जगह है, देवता तो हवा है, मन में है देवता। तो आप देवता को कहीं से भी याद करिए, याद हो जाएगा, लेकिन उसकी पूजा विधान जो है पहाड़ में ही होनी चाहिए। जी, बाकी गुरुजी मैं एक और चीज देख रहा था, हमारे कुछ देवडांगर ऐसे हैं जिनकी मैं वीडियोस देख रहा था, वो अपनी वीडियोस में कह रहे थे कि कत्यूर जो है वो चंद्रवंशीय है। और जितना मैंने इतिहासकारों से जानकारी ली है, बाकी देवडांगरों से जानकारी ली है, सबके मुख से जो है मैंने यही सुना था कि कत्यूर सूर्यवंशी है। और वो गुरु जी के मुंह से सुना मैंने चंद्रवंशी है। तो मैंने कहा एक बार आपसे आपने सुना होगा। देखो कई गुरु लोग हैं, अब किसी को गलत तो मैं नहीं कहता, मैं और मेरी आदत भी नहीं किसी को गलत कहने की। कई गुरु हैं, किसको ज्ञान कम होता है, किसको ज्यादा है, किसको कम है, लेकिन गुरु पद पे सारे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा है, कत्यूर जो है सूर्यवंशी है जी। और जो नेपाल से आए हमारे देवता वो चंद्रवंशी है। जैसे हमारे गंगनाथ जी चंद्रवंशी हैं, शैम जी चंद्रवंशी हैं, और हरजू सूर्यवंशी हैं, ग्वलजू भी सूर्यवंशी हैं हमारे, और कत्यूर भी हमारे सूर्यवंशी हैं।
तो उत्तराखंड में आपको पता है सबसे पहले कत्यूरों ने ही राज करा है, सबसे हाँ। पहले कत्यूर ही बसे हैं। हमारा उत्तराखंड जो बनाया, उत्तराखंड के मठ मंदिर जो उत्तराखंड में गांव घर जो बसाए हैं वो कत्यूर ने बसाए हैं, सभी को पता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड में कत्यूर ही आए। कत्यूर ऐसे बड़े माता के भक्त रहे, आपको पता है, ऐसे देवी देवताओं के भक्त रहे कि हर मठ मंदिर उन्होंने बना रखा है जी। आप कहीं भी लगा लीजिए, कौन सा मठ मंदिर कत्यूर ने नहीं बनाया है। तो कत्यूर जो है सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी नहीं है कत्यूर। चंद्रवंशी नेपाल से जो देवता आए हैं वो चंद्रवंशी में आते हैं जी। ये। दूसरा गुरुदेव मुझे स्टोरेज यार दूसरा गुरुदेव आपसे मुझे जो है एक और प्रश्न पूछना था। पहले कि हम देवडांगरों को देखते थे तो वो जो है इतने अहंकारी नहीं थे, इतने वो नहीं थे। तो ये वर्तमान के 10-20 सालों में ही ऐसा क्या हुआ है कि आजकल के देवडांगर इतने अहंकारी, नहीं, इतना हाँ। मैं करने वाले हो गए? मतलब ऐसा था पहले जो था सत्य समय था, लोग भी सत्य थे, समय भी सत्य था। हाँ। सतयुग कहते थे उसे ना, तो लोग भी सत्य थे, झूठ नहीं बोलते थे। सतयुग का मतलब क्या है? मतलब सत्य का मतलब जो है जहाँ झूठ नहीं था उसे हाँ। सत्य बोला जाता है। अब आ गया कलयुग जहाँ झूठ ही झूठ है, दिखावा ज्यादा है। हाँ। तो अब क्या है, दिखावा ज्यादा हो गया है, मैं बड़ा। अब जो है दिखावा ज्यादा। पहले से हमारे जो देव डांगर थे, पहले के जो पुराने जो डंगरिया थे हमारे, वो गांव घरों में रहते थे। कोई उनके पास जाता था, उनके पास पहनने को नहीं था, लगाने को, जहां पर बैठे वहीं पर से उन्होंने बता दिया, जो निकल गया सच्ची बात निकलती थी। खेत में वो बैल जोतता था, कोई दुखी वहां पर जाता था, वो मिट्टी उठाता रहा, ले इसको ले जा, और वो सत्य होता था। और चलते फिरते बताते थे। पहले से नियम धर्म थे, अब कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं। अब क्या रह गया? अहंकार रह गया, मतलब रह गया, अहंकार रह गया है, बस सब ईर्ष्या रह गई, जलन रह गया और अहंकार ज्यादा हो गया है। और कुछ देव डांगर जो है अब जो है अहंकारी हो गया, मैं हूँ बड़ा, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है भाई। आजकल ये भी चल रहा है कि अभी बीच में मैं सुन रहा है कि दयालदा नए देव डांगरों को, दयाल गुरु जी नई देव डांगरों को गति दे रहे हैं और जो है नए देव छोटे छोटे बच्चों को नचा रहे हैं। अरे भाई, मैं कौन होता हूँ नचाने वाला? हमारा काम नचाना है, हम तो देवताओं को नचाते हैं, इंसान को नचाने वाला हम कौन होते हैं? हम देवताओं को आह्वान करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं। गुरु का काम है देवताओं को अवतार कराना। अब देवता किसी बच्चे पर अवतार हो जाता है तो बड़ी खुशी की बात है, भाई देव अंश है, देवता अवतार हो रहा है। फिर उसकी हम उसकी परीक्षा भी तो लगी, झूठ है या सच है। अगर उसके बोल वचन सही है, उसके पर्चे लग रहे हैं, तो भाई हमारे तो वही देवता है। सही बात है। जिसके यहाँ पर पर्चे लग रहे हैं तो वही देवता है ना। आपको देवता नहीं आता है, आपने मुझसे कुछ चीज कह दी और मुझे लग गई, तो मैं तुम आपको भगवान मानूंगा, भाई इन्होंने मुझसे ये कहा है, यही मेरे लिए भगवान। तो जहां से जिसका भला होता है वो उसका भगवान है। लेकिन ऐसा है, अहंकारी नहीं होने चाहिए देवताओं को, डांगरों को। डांगरों के लिए क्या, गुरु के लिए अहंकारी तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अन्न बढ़े धन बढ़े, मन कभी ना बढ़े, मन किसी का नहीं बढ़ना चाहिए। और जो है अहंकारी किसी देव डांगर को नहीं होना चाहिए। जी। दूसरा, अभी जो है आपने नए देव डांगर और गद्दी देने की बात करी, तो इस बारे में भी थोड़ा बताइए। नए देव डांगर की परीक्षा, गद्दी कैसे दी जाती है? गद्दी परीक्षा ली जाएगी। जब किसी को देव डांगर होता है तुरंत गद्दी नहीं दी जाती, 6 महीने रुका जाता है और 1 महीना रुका जाता है। तो उसको फिर देवता जब फर्स्ट बार अवतार होगा, पहली बार अवतार होगा, उसके बोल वचन लिए जाएंगे। जब वो बोलेगा कि मैं ये देवता हूँ, अगर कोई घर में परेशानी हो, ठीक हो गई, पर्च उसका लग गया, तो वो देवता है। अब नाचना कोई बड़ी बात नहीं, नाचना छल भी, मशानी, भूत प्रेत अहंकार कई चीजें नाचती है, लेकिन पर्च पर देवता है। तो पर्च अगर उसको लगते भी 6 महीने बाद उसको स्नान कराया जाता है, जागर लगती है, स्नान कराया जाता है, गुरु ज्ञान दिया जाता है, गुरु थाल दी जाती है, धूड़ी का ध्यान दी जाती है, भभूत का रोला उसको दिया जाता है, भभूत का गोला उसे दिया जाता है, तब उसको गुरुमुट्ठी बनाया जाता है। जब कोई नए बैल, अब तो सब ट्रैक्टर आगे, पहले से बैल जोते थे, जब नया बैल को जब खेत में जब ले जाता था ना तो भाग जाता था, वो लगता ही नहीं था, उसके साथ एक पुराने बैल को भी लगाना पड़ता था, पुराने बैल को भी जोतना था। तो उसके लिए पुराना गुरु चाहिए, पुराना घोड़ा चाहिए, उसको गुरु ज्ञान देगा। तो बच्चा जब धरती में पैदा होगा तुरंत थोड़ा बोल जाएगा, समय लगेगा। लेकिन आजकल क्या हो गया, तुरंत बोलने लग गया। अब बच्चा पैदा हो रहा है तुरंत बोल जा रहा है, तीसरे दिन गद्दी चाहिए, चौथे दिन से दरबार लग जा रहा है। ले अब क्या कहें, कुछ कहेंगे फिर कहेंगे दयाल गुरु ये बोलता है, इससे अच्छा चुप रहे, जो चल रहा है भला करो बस, हो गए जैसे तैसे। जो है हमारे समाज का भला करो, हमारे उत्तराखंड का भला करो, और हमारे जो प्रवासी लोग हैं उनको घर बुलाओ और अपने देवी देवताओं को पूजवाओ, बस ये चीज। ये तो आप सही कह रहे हैं। दूसरा गुरुदेव, आपने जो है देवी देवताओं की परीक्षा की बात करी, तो थोड़ा इस बारे में भी बताइए कि परीक्षा कैसे ली जाती है? देवी देवता की चाल ढाल गुरु पहचानता है ना। अब यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, कोई देवता अवतार हो गया, वो तो देवता ही मानेंगे ना। कौन से देव है ये नहीं जानेंगे, उसकी चाल कैसी होती है, हर देवता की अलग चाल है।
भूत की चाल अलग है, गंगनाथ जी की चाल है, गोलू की चाल है, और शमशानी देवताओं की चाल अलग है, रजैनी दुशैनी भूतानी। हमारे उत्तराखंड में 33 कोटि देवता है, तो सबकी चाल ढाल अलग है, उसकी चाल ढाल गुरु पहचानेगा। हाँ, अगर उसने कुछ ज्यादा ही अलग जला कर दिया, कुछ ज्यादा ही वो कर दिया, उसके बाद जो गुरु उसकी परीक्षा लेगा। परीक्षा भी लेगा गुरु, परीक्षा लेगा, फोड़ी चिमटे तब तक आएगा परीक्षा। फिर पर्चे की भी बात है, और वह है तो भी पर्चे देगा वो, तो कहेंगे भाई हाँ इसके पर्चे लगे हैं, ये देवता है, तो पर्च पर ही है, पर्च का ही देवता है। बिल्कुल। तो गुरुदेव, एक आखिरी प्रश्न था, इसके बाद जो है इस चर्चा को विराम देते हैं। हमारे गुरु गोरखनाथ ग्रुप का जैसे कि अगला पिछला कार्यक्रम हमारा चंपावत में हुआ था, और उसके बाद हमारे जो है आपने भंडारा भी करवाया था गुरु गोरखनाथ ग्रुप से, और हमारे दानू जी, मनीष दानू जी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से झोड़ा झांचरी करवाई थी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अगला जागर का कार्यक्रम कहाँ होगा? जी जी, ऐसा है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में ही हम लोग लगे। एक ही मैं नहीं हूँ, मेरे ग्रुप में 2000 लोग हैं करीबन। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 करके हमारा 2 ग्रुप है, गोरखनाथ ग्रुप। तो ग्रुप गोरखनाथ जी ग्रुप में मैंने सारे लोग को जोड़ा है, तो सब आप लोग के सहयोग, सारे एडमिनों के सहयोग से अच्छा काम हो रहा है। तो दूसरी बात, हमने मेरा काम यह है, मेरे यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा आता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आता है, महीने वाइज आता है। तो मेरी 3 किस्त आ चुकी है, चौथी किस्त तैयार है। तो जब ये पैसा जब आता है, तो मैं कुछ तो जागरण में लगा देता हूँ, कुछ मैं भोग भंडारे में लगा देता हूँ, और जैसे बीच में कुछ हम सुभाष जी हमारे जो प्रिय मित्र भी हैं, तो हमारे ग्रुप एडमिन भी हैं, तो उनके यहाँ बैसी लगी थी, तो वहां गया, कुछ जितना भी था थोड़ा बहुत सहयोग मैंने उनको वहां करा, तो बैसी में भी सहयोग करा, तो थोड़ा बहुत था। तो और जैसे ये बीच में खिचड़ी का आयोजन, माँ की खिचड़ी का आयोजन मैंने करा था, कुछ खर्चा वहां लग गया। कुछ परसों हाँ मैंने जो है झोड़ा सांचरी करा था, तो वहां भी कर। तो मेरा यूट्यूब से जो पैसा आता है, मैंने तो अपने सब्सक्राइबरों को, तुम आप सारे भक्तों को पहले ही बता रखा है कि वो पैसा मैं नहीं रखूंगा, वो पैसा मैं देव कार्य में लगाऊंगा, किसी गरीब के कार्य लगाऊंगा, और मठ मंदिर में ही लगाऊंगा जितना पैसा आएगा। और जैसे जागर हमने लगाएंगे कहीं सब मिलजुल के, उसमें भी कुछ मेरा सहयोग ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेरा यूट्यूब से आ जाता है, तो वो पैसा आप लोग का है, वो धर्म के काम में जाने चाहिए। तो हमारा जागर हरिद्वार भी लगा, और उसके बाद चंपावत लगा। अब सोच रहे हम या तो जोशीमठ का प्रोग्राम बनाएंगे, या तो चंद्र बद्री माता, और या तो शैमुख है जी। तो हमारे अब ये तो मैं अकेले नहीं कर सकता ना, ये हमारे ग्रुप के निर्णय होगा, हमारे सारे एडमिनों को पूछा जाएगा कि उसमें सारे देव डांगर हैं। जैसे हमारे सयाने जो गुरुवर हैं सिमल्टी गुरु जी, तो सिमल्टी गुरु जी हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर गुरु हैं, तो उनसे भी पूछेंगे, तो सारे लोग पूछ के या जोशीमठ या चंद्रबदनी माता या शैमुखे में जाकर जरूर लगेगी, बैसाख के महीने में, गर्मी तक सोची। जी, तो मतलब इस बार अब जो है कुमाऊं में हो गए, अब जो है आप गढ़वाल की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, हम कुमाऊं और गढ़वाल में कोई भेद नहीं चाहते हैं, और ना ही भेद करते हैं। वो भी मेरे भक्त हैं, ये भी मेरे भक्त है, वो भी मेरे भाई बंधे, ये भी मेरे भाई बंधे। हम सोचते हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं मिलजुल के काम करे और अच्छे से रहे, बस जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, और अगर आपके जो है कुछ और प्रश्न भी हो तो आप जो है हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जिस किसी को भी हमारे गुरु गोरखनाथ ग्रुप में जुड़ना है, आप दयाल गुरु जी को जो है मैसेज कर सकते हैं, वरना मैं भी जो है ग्रुप का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जो है हमें मैसेज करके हमारे गुरु गोरखनाथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, अगली बार जो अगर आप किसी भी भाई बहन को हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में जानना है और समझना है, मठ मंदिरों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, तो आप हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं, कॉल के द्वारा भी पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो हमारे गुरु गोरखनाथ करके जो ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देव। जय देव कर दो।